गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अपन ने पढ़ा था आपका जो व्याकरण का टॉपिक था प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन लेखन कैसे किया जाता है वो अपन ने कल लिखे थे। 3 प्रतिवेदन जो है वो अपन ने तैयार करे थे। उसी तरीके से आज दोबारा से आपके जो अगला टॉपिक है फीचर लेखन। फीचर लेखन जो है वो आपके सिलेबस में है, पहले आप लिख भी चुके हैं और अब दोबारा से जो है जो अपन ने लिख लिए हैं उनके अलावा अन्य जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जो है वो फीचर लेखन अपन करेंगे कि फीचर लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रतिवेदन और फीचर में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये होता है कि प्रतिवेदन जो है वो आपके जो सामने जो अपन ने घटना देखी है उस घटना को साक्षात जो है शब्दों में बांधना होता है और उसमें स्थान और दिनांक जो है वो दिया हुआ होता है। लेकिन आपके जो फीचर है उसमें काल्पनिकता होती है, मनोरंजन होता है, जबकि आपका जो प्रतिवेदन है उसमें काल्पनिकता नहीं होती है। जैसा भी वो दिखता है, जैसा उसका विषय है, जो घटनाएं उसमें हुई है, उन सारी चीजों को वैसे का वैसा उतारा जाता है। और पिक्चर जो होता है उसमें हम काल्पनिकता और मनोरंजन मनोरंजन की जो बातें हैं वो उसमें साथ में प्रयोग कर सकते हैं। अब फीचर लेखन जो है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ये बात मैंने आपको बताई है। एक तो होता है फीचर लेखन और दूसरा होता है आपका समाचार फीचर। अब आपको प्रश्न ये देखना होगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर समाचार फीचर आपसे पूछा जाता है तब तो आपको स्थान और दिनांक प्रतिवेदन की तरह देने होंगे, और अगर आपसे सिर्फ फीचर पूछा जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, सीधा एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में जैसा भी बनता है वैसा आपको लिखना होता है। तो आज जो है वो अपन फीचर लेखन करेंगे। इसका जो पहला भाग है फीचर लेखन। अब अपना जो टॉपिक होगा आज का फीचर लेखन का वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान में, जिन चीज़ों से अपन गुजर रहे हैं और जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे सामने साक्षात है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो प्रश्न होगा आपका फीचर का कि आज की शिक्षा का बदलता स्वरूप पर एक फीचर लिखिए। तो आज जो शिक्षा है हमारी बदलता स्वरूप है, तो उसमें जो है वो आपके दिमाग पर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। एक तो जो है आजकल जो है स्कूली पढ़ाई हुई, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई डिप्लोमास वगैरह कर लेता है, उससे आप इसको जोड़ सकते हो। दूसरा जो है आज वर्तमान में जिन परिस्थितियों में अपन रह रहे हैं कि भाई अपन को ऑनलाइन अध्ययन करना पड़ रहा है, तो ये भी बदला हुआ स्वरूप ही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपन ने घर बैठ करके अपनी जो आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं, इंटरनेट है, उससे पढ़ाई की हो, लेकिन अब वो कार्य अपन कर रहे हैं। तो इनमें से दोनों में से अपन जो चाहें उस तरीके से इस पिक्चर को लिख सकते हो, आपके दिमाग पे डिपेंड है। तो मैं जो है आपको स्कूली शिक्षा के बाद जो है कॉलेजी शिक्षा जरूरी है कि नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। तो आपका टॉपिक होगा आज का शिक्षा का बदलता स्वरूप। शिक्षा का बदलता स्वरूप, क्या आपकी हेडिंग होगी और वही तरीका होगा लिखने का, बीचों बीच ब्लैक पेन से मोटे अक्षरों में आपको इसकी हेडिंग बनानी होगी, इसका शीर्षक बनाना। ये आप इसको लिख लें, शिक्षा का बदलता स्वरूप। अब इसको लिखना प्रारंभ करेंगे अपन। लिखें, एक समय था जब, एक समय था जब, एक समय था जब कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज कॉलेज में को नहीं आएगा बल्कि चंद्र बिंदु जो थे ना दिवाली ओ का, ये नया है आपका हिंदी में जुड़ा हुआ स्वर। तो कॉलेज में पढ़ना गर्व का एहसास कराता था। हर कोई चाहता था कि भाई मैं स्कूल करूं जल्दी से फिर कॉलेज जाऊं। तो किसी जमाने में कॉलेज में पढ़ना गर्व का एहसास कराता था। पूर्ण विराम।
माता पिता ही नहीं पड़ोसी भी, माता पिता ही नहीं पड़ोसी भी गर्व का, सॉरी गर्व, माता पिता ही नहीं पड़ोसी भी गर्व महसूस करता था, गर्व महसूस करता था। पूर्ण विराम। आज की स्थिति में, आज की स्थिति में इतना बदलाव, आज की स्थिति में इतना बदलाव आ गया है कि, आ गया है कि गर्व महसूस करने की बात, गर्व महसूस करने की बात धरी की धरी रह गई, रह पे बड़ी की मात्रा, धरी की धरी रह गई। स्नातक डिग्री धारी, स्नातक किसको कहते हैं? स्नातक, स्नातक डिग्री धारी, डिग्री धारी भटक रहा है। अब स्नातक किसको कहेंगे? 12वीं के बाद जब अपन कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल 3 साल जब पढ़ते हैं तब हमारी स्नातक होती है। अब स्नातक जो होती है उसमें चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, अगर तीनों को एक साथ बताया जाए तो जैसे आपने कॉमर्स से किए तो उसे बीकॉम कहते हो, आर्ट्स से किए तो उसे बीए कहते हैं, और अगर हमने साइंस से किए तो उसे बीएससी कहते हैं। लेकिन इन तीनों को ही मिलाकर के अपन क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। तो स्नातक जो है 10 की बात मानी जाती है। कोई दिक्कत नहीं। तो गर्व की बात मानी जाती थी। लेकिन आज क्या है, जिसने भी स्नातक कर लिया, डिग्री कर ली है, वो भी क्या है, इधर उधर डिग्री लिए अपनी भटक रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं रहा है। अब आगे लिखो, उसे नौकरी के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं रहा है, उसे नौकरी के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं रहा है। इससे लगने लगा है कि, इससे लगने लगा है कि अब केवल डिग्री की कोई अहमियत नहीं रही है, इससे लगने लगा है कि अब केवल डिग्री की कोई अहमियत नहीं रही है। कोई अहमियत नहीं रही है। 2 दशक पूर्व तक तो, 2 दशक किसको कहोगे भाई? दशक का मतलब 10 साल, 2 दशक यानी 20 साल। 2 दशक